नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से के.एस. दुग्गल जी हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं जिला दक्षिणी दिल्ली से। आइए इनसे हम सीधी बात करेंगे। सर, कोविड को लेकर क्या कहना चाहते हैं? लगातार दिल्ली में और पूरे देश भर में जिस तरह लक्षण देखे जा रहे हैं, कुछ केसेस दिल्ली में भी सर देखने को मिल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कितना सच है कितना झूठ है सर? देखो, हमने भी टीवी के माध्यम से या अखबार के माध्यम से देखा है कि कोविड के लक्षण दोबारा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। पर जो सरकार की गाइडलाइन है उसमें कोई मेरे ख्याल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो दिल्ली सरकार है और जो सेंट्रल सरकार है, ये जो डबल इंजन की सरकार बनी है और देश की जनता ने और दिल्ली की जनता ने बनाई है, मेरे ख्याल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार मेडिकल के ऊपर पहले भी बहुत काम किया है। कोविड के अंदर बिल्कुल जो इन्होंने इंजेक्शन बनाए और आपने देखा कितने देशों को फ्री बांटे गए और उसका लोगों को फ़ायदा हुआ। और उसके बाद फिर जो इंजेक्शन लगे उनके कोविड की बचाव के लिए, तो मेरे ख्याल से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं पब्लिक से, जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पैनिक ना फैलाएं। बिल्कुल। एक की बात अगर आपने कहीं सुनी है तो उसको आगे से आगे बेवजह दो काम है, उसको आगे 2, 4, 6, 8, 20, 50, उससे पब्लिक में पैनिक फैलता है। सावधानी रखें। सावधानी रखना एक अच्छा उपाय है, उससे कोई नुकसान नहीं है। बेवजह पैनिक ना फैलाएं और सजग रहें। बस यही इतना कहना चाहेंगे। मोदी सरकार जिस तरह सर देख रहे हैं जासूस पकड़े जा रहे हैं और जो हमारे भारत के जो गद्दार जो कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, देश के गद्दार जो हैं ये पहली बार तो नहीं पाए गए हैं, ये शुरू से ही पाए जाते हैं। बिल्कुल। इसके बचाव में लिए ये एक कॉन्फिडेंशियल सवाल है। सरकार इस पे क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही, हमारी जानकारी में नहीं है। पर जो भी सरकार काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है। जो भी लोग पकड़े जाएंगे इनकी तह तक जाया जाएगा जी सर। कि कोई गरीमार या कोई नाजायज आदमी ना पकड़ा जाए। बिल्कुल। नाजायज आदमी को छेड़ा नहीं जाएगा और जो कल्परेट हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। मॉनसून को देखते हुए सरकार ने जो गाइडेंस जो ली है, क्या लगता है मुख्यमंत्री जिस तरह रेखा गुप्ता जी बनी है, लगातार वो निरीक्षण कर रही हैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ, तो क्या लगता है मोदी जी का जो संकल्प है विकसित दिल्ली का, वो क्या लगता है पूरा होगा सर? नहीं, 100% विकसित दिल्ली पूरा होगा। दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है। बिल्कुल। और ऊपर के जो हमारे बड़े नेता हैं उन्होंने भी एक रेखा गुप्ता जैसी पुरानी मंजी हुई कार्यकर्ता को चुनकर सीएम बनाया है। कोई तो वजह होगी। और वो देखिए, आप सुबह से 6, साढ़े 6 बजे घर से निकल जाती हैं और सारे मंत्री और सारे एमएलए को ये निर्देश है कि अपने अपने एरिया में जाकर चेक करें। जहाँ जहाँ कोई पानी का जल भराव होता है उसको तुरंत दुरुस्त किया जाए। और आप देखेंगे नालों की सफाई जो पिछले 13 साल से नहीं हुई, रेगुलर चल रही है और उसका परिणाम अच्छा होगा। सर, आप जैसे दक्षिणी जिला है आपका, जिसके आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, 5 विधानसभाएं आती हैं उसमें, तो किस तरह के आपके जो भी संगठन है वो किस तरह चल रहे हैं इस समय? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पिछले 30 साल से राजनीति में हूं। जब 1980 में पार्टी बनी थी तब भी मैं बीजेपी कार्यकर्ता था। उससे पहले जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस चुनाव में भी मेरी भागीदारी, चाहे मैं बचपन में था पर मेरी भागीदारी कहीं ना कहीं थी। और अभी मैं कार्यकर्ता के नाते कालका जी विधानसभा में काम कर रहा हूं और जिले से जुड़ा हूं। और पिछले 2010 से आज तक मैं जिले में वाइस प्रेसिडेंट हूं। इसके बाद पार्टी को जिम्मेवारी देगी, ये पार्टी का निर्णय है। अगर मेरे पे कोई विश्वास जताते हुए मेरे को कोई जिम्मेवारी आगे पार्टी देती है तो पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं तो कार्यकर्ता के नाते तो हम काम कर ही रहे हैं और करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पे सर क्या कहना चाहेंगे? लगातार तिरंगा यात्राएं आप भी निकाल रहे हैं आप भारत के सेनाओं के सम्मान, उनके शौर्य के लिए, तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? तिरंगा यात्रा जो निकल रही है ये इस देश का गौरव है। इस देश के जो फौज है,
फौजी भाई हैं जिन्होंने इस तिरंगा, इस सिंदूर यात्रा के बाद पाकिस्तान को जिस तरह से उसके अंदर उसके घुस कर मारा है और उसके कई सैन्य अड्डे, हवाई पट्टियां तबाह करी हैं, तो एक देश की सेना का हौसला बढ़ाने के लिए हम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई, हम पीछे से जरूर थोड़ा बहुत सहयोग कर रहे हैं, पर पब्लिक का खुद का मन बना हुआ है। अभी हमने कल ही कालकाजी में एक हमारे एक्स एमपी रमेश वधूड़ी जी के सहयोग से यह एक यात्रा निकाली, और आप देखेंगे कि मैं बड़ा ताजुब किया कि गली गली में लोग बाहर खड़े थे, लोगों ने फूल बरसाए और मीठे पानी जल की छबील लगा रखी थी, कोई मीठा पिला रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है, तो लोगों के अंदर एक ये खुशी है और लोग अपनी खुशी जाहिर करने के लिए इस तिरंगा यात्रा में खुद सहयोग देने के लिए आगे बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा दे रहे हैं। अंत में और कुछ अपने दर्शकों को ये संदेश देना चाहेंगे दुग्गल साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और अभी मोदी जी का तीसरा टर्न है। मेरे ख्याल से तो मोदी जी 7 टर्न पूरे करेंगे। बीजेपी सरकार, पिछले 70 साल आपने जिन पार्टियों को मौका दिया, तो हमारी 7 टर्न तो बनती हैं बीजेपी की। हम 70 नहीं मांग रहे, 7 ही मांग रहे हैं। 10% अगर हमें इस देश की जनता ने दे दिया, तो ये देश तीसरी चौथी नहीं, विश्व में पहली जो पंक्ति का पहला आदमी है, जो पहला क्या कह सकते हैं, जो फर्स्ट है, फर्स्ट रनर हम होंगे, फर्स्ट पार्टी हम होंगे। जैसे अभी अमेरिका को लोग कहते हैं, आप देखेंगे आने वाले टाइम में हिंदुस्तान सबसे सर्वोच्च होगा। 2047 का टारगेट है मोदी जी का विकसित भारत का सर। 2047 तो बहुत दूर है, उससे पहले ही पूरा हो जाएगा। ये मोदी जी लगे हुए हैं, वो तो एक लास्ट अचीवमेंट है। उससे 47 तक तो कोई जो मोदी जी के कार्य हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य सोचे हैं, वो पूरे करने हैं, उससे पहले ही लोगों को दिखने लग जाएगा। अभी भी लोग देख रहे हैं, लोग खुश हैं। जिस तरीके से बांग्लादेशियों को और यहाँ जो पाकिस्तानियों को जैसे पकड़ पकड़ के बाहर भेजा जा रहा है, रोहिंग्यों को पकड़ा जा रहा है, और ये दिल्ली के लिए बहुत खुशी की बात है, देश के लिए बहुत खुशी की बात है कि ये लोग आकर हमारे लोगों का हक मार रहे हैं और पार्टी अपने निर्धारित कार्यक्रम के ऊपर चल रही है। धन्यवाद, आपने समय दिया। तो यह थे हमारे साथ KS दुग्गल जी, स्टार सिटी के साथ में जितेंद्र गुप्ता।